का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न को कौन जोड़ेगा? अगर आपसे प्रश्न सवाल हल कर लेना वही बड़ी चीज नहीं है। चीजों का ध्यान रखना है, 3 चीज। सबसे पहला हमने क्या बताया था? चिन्ह नहीं है। तो आपको बताया गया है कि जिस बीजी व्यंजक का चिन्ह प्लस अदृश्य रूप से होता है। कैसे होता है? तो 6 का गुणा 4 में किया तो आया 14। बराबर है? नहीं है। तो जब सजाती पद नहीं, दूसरे वहाँ कोई घातांक नहीं दिया गया है, तो उस घातांक के दोनों के घातांक आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये है, डर रही हूँ, घबरा रही हूँ, लेकिन डरने आपने क्या किया? हाँ, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न को कौन सॉल्व कर सकता है? दो, क्या नाम है? आरुषि। चलो आ जाओ बेटा। किस क्लास में पढ़ती हो? 8वीं क्लास में। कौन से स्कूल में? सामने देख करके। सरकारी स्कूल में। बराबर। आप ये सवाल कर लोगी पक्का? चलो करके दिखाओ। ये बी स्क्वायर कैसे आया बेटा? तो ए पर क्यों नहीं है? ए का घातांक बी के साथ क्यों नहीं है? चलो अब इधर ध्यान दो। प्रश्न, अगर आपसे प्रश्न सवाल हल कर लेना वही बड़ी चीज नहीं है। समझ में आया? सवाल आपने कैसे हल किया वो भी समझना बहुत जरूरी है। आई बात सुनने? आप इधर खड़े हो जाओ, अब ध्यान से समझना। हमने आपको मल्टीप्लाई के नियम में बताया था कि हमें 3 चीजों को, बीज गणित के गुणा में हमें कितने चीजों का ध्यान रखना है? 3 चीज। सबसे पहला हमने क्या बताया था? चिन्ह। फिर उसके बाद दूसरा क्या बताया था? सहगुणक। और फिर उसके बाद हमने चौथा क्या बताया था? घातांक। क्या बताया था? घातांक। ध्यान से समझो। सबसे पहले बीजी व्यंजकों में सबसे पहले हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? चिन्ह। आप ये विशेष तौर पे याद रखिएगा। तो यहाँ पर चिन्ह नहीं है, यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं है। तो आपको बताया गया है कि जिस बीजी व्यंजक का या जिस पद का कोई चिन्ह नहीं होता है उसका चिन्ह प्लस अदृश्य रूप से होता है। कैसे होता है? कौन सा चिन्ह होता है? प्लस। क्लियर? तो अब यहाँ प्लस का गुणा जब प्लस में करोगे तो क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? प्लस। अब चिन्ह का आपने गुणा कर लिया। अब हम दूसरा किसका गुणा करेंगे? सहगुणक। तो सहगुणक में इसका सहगुणक अंक में कितना है? 6 और इसका सहगुणक अंक में क्या है? 4। तो 6 का गुणा 4 में किया तो आया 14। बराबर। अब उसके बाद घातांक देखना है। तो घातांक में हमें 2 चीजें याद रखनी है, सजाती पद और विजाती। आई बात सुनने? तो यहाँ देखो चर ए है, बी है और इसमें चर केवल क्या है? बी है। समझ में आया? तो ए वाला जो चर है तो इसका सजाती पद इसमें है? नहीं है। तो जब सजाती पद नहीं दूसरे पद में रहेगा तो उसको हम वैसे ही लिख दिए। ए अकेला था तो अकेले ही रखते। अब बी यहाँ है, बी यहाँ भी है, तो ये बी दोनों क्या है? सजाती पद। और जब सजाती पदों का आपस में गुणा किया जाता है तो उनके घातांक आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? अब यहाँ बोलोगे सर यहाँ भी घातांक नहीं है, यहाँ भी घातांक नहीं है। तो ये नियम होता है कि जिस चर का घातांक कुछ न दिया गया, चर ही नहीं कोई भी पद हो, चाहे वह चर में हो चाहे अचर, अगर वहाँ कोई घातांक नहीं दिया गया है तो उसका घातांक
घातांक कितना माना जाएगा? एक। और वह हमेशा कैसे रहता है? अदृश्य रूप से। कैसे रहता है? तो इसका घातांक एक, इसका घातांक एक, दोनों के घातांक आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो 1 + 1 कितना आ गया? 2। अब क्लियर हुआ आपका? क्या क्लियर हुआ? अब बताओ मुझे। हमने अभी आपको क्या बताया कि सजातीय पदों का जब आपस में गुणा होता है तो उनके घातांक क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ध्यान रखो ये सब बेटा, ठीक है? चलो गुड, बढ़िया, ताली हो जाए एक बार इनके लिए। इन्होंने सवाल तो सही किया था, लेकिन नियम अब में भी हो सकता है कि बच्ची है, डर रही हूँ, घबरा रही हूँ, लेकिन डरना नहीं, समझ में आया? चलो अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है, दूसरा, सॉरी, कौन सा प्रश्न है? दूसरा। तो दूसरे प्रश्न के लिए कौन तैयार है? चलो, क्या नाम है इसका? मेरा? नहीं, ये लड़का। नहीं, ओम के बगल में दिव्यांश, कम हियर। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब आपको इसको सरल करना। पहले बात तो अपना नाम बताओ। हाँ, जोर से बोलो। मम्मी ने खाना नहीं दिया क्या? गौड़ दिव्यांश, बहुत सही। आपको ये प्रश्न हल करना, हल करो, डरना नहीं। नहीं आएगा तो हम बताएंगे। सही है भाई? यस सर। सही है? यस सर। प्रश्न याद करके आए थे क्या? हाँ? समझ में आया ना? अब ये हाथ ऊपर नहीं किए थे, अंदर से डर रहे, लेकिन ये यहाँ आने के बाद कर दिए। कैसे कैसे किया, थोड़ा सा मुझे बताओ। सबसे पहले आपने क्या किया? हाँ, बहुत, इन्होंने बहुत अच्छे से समझा, बहुत बढ़िया, गुड। चलो अब आपके सामने तीसरा प्रश्न आया है। तीसरे प्रश्न के लिए कौन कौन तैयार है? चलो तुम आ जाओ। क्या नाम है? सोनाक्षी, कम हियर। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? साव सोनाक्षी। आपको बेटा ये प्रश्न हल करना। हाँ, कैसे, क्या दिक्कत के? आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ से क्या? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, सब लोग ध्यान से समझना। इसके पहले कोई चिन्ह है? कौन सा चिन्ह है? माइनस का। इसके पहले कोई चिन्ह है? तब कौन सा चिन्ह माना जाएगा? तो माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस में करोगे, तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो बेटा हमारे पास क्या आएगा? प्लस। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा? प्लस। ठीक है। दूसरा हमने आपको बताया था प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो क्या आएगा? माइनस। और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो क्या आएगा? माइनस। इन दोनों में आपने कॉमन क्या देखा? और इधर इधर खड़े हो,
इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ क्या है माइनस में है ना। तो इसका मतलब दोनों चिन्ह क्या है, समान है। तो समान चिन्हों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगा, प्लस। क्या आएगा, प्लस। और यहाँ पर देखो ये प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस। तो ये दोनों में चिन्ह कैसे हैं, असमान। और असमान चिन्हों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। तो वैसे ही यहाँ माइनस है बेटा, यहाँ कितना है, प्लस। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आंख बंद करके पहले क्या लिख लिए, माइनस। बराबर, चिन्ह का आपने पूरा कर लिया। पहला क्या होता है, चिन्ह। ये भी ध्यान से यहाँ से समझते चलना। फिर दूसरा स्टेप किसका जाता है, सहगुणक का। किसका जाता है, और फिर तीसरा घातांक। किसका जाता है, घातांक। तो अब हमने चिन्ह का तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सहगुणक का। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका सहगुणक कितना है, इसका सहगुणक कितना है, 2/3। समझ में आया। अब 6 का गुणा 2/3 में करोगे तो भिन्न का गुणा आप लोगों को पढ़ाया गया था। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको बता दूं, सीधा क्या करोगी, 6 के गुणे में क्या करोगी, 2/3। ठीक। अब देखो ये 3 के पहाड़े में 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो गया। नीचे क्या बचा, 1। मतलब 2 गुणे 2 का बटा 1 और बटे 1 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सभी का ऑलरेडी बटा कितना होता है, 1। तो 2 दूनी कितना आ गया, 4। 4 का बटा 1 मतलब सीधा सीधा क्या आया, 4। तो यहाँ क्या रखोगी, 4। बराबर। अब आपने सहगुणक का भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसकी बारी आई, घातांक। तो घातांक के लिए हमेशा हमें क्या ध्यान देना है, 3 चीजों पे और 2 चीजों पे, सजाती और विकर्ण। आई बात सुन रहे। तो जैसे इसमें पहला चर क्या है, x²। तो इसमें देखो x है, यहाँ x का घातांक कितना है, 2। यहाँ x का घातांक कितना है, 1। क्या है, कुछ दिया नहीं है तो कितना माना जाएगा, 1। आई बात सुन रहे। ऐसे क्लास में खड़े हो जाओ, डरो मत। पहली बात तो एकदम फुल टाइट होकर के खड़े हो। यहाँ डरना क्यों है, कैमरे के सामने डर लगता है, हाँ, और घर पे डर नहीं लगता। इधर ध्यान, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, डरना नहीं। इसका घातांक कितना है, इसका घातांक कितना है। तो जब पद सजाती होते हैं तो उनके घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 2 घात इसका, 1 घात इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x पर घाते कितना, 3। अब अगला चर इसका क्या है, y। इसका y है, यहाँ पे सजाती पद है। यहाँ घातांक कितना है, जोड़ शुरू 1। यहाँ घातांक कितना है, 3। तो क्या होगा, क्या, y पर घाते 4। वेरी गुड। यहाँ क्या है, यहाँ z है ना। यहाँ घातांक कितना है, यहाँ कितना है, 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, z पर घाते 3। ये आपका क्या हो गया, कर हो गया। दूसरा सवाल दूं, चलो करके दिखाओ। डरना नहीं, गलत होगा हम पुनः बताएंगे, ठीक है। करो। पहले किसका पूरा करोगे, चिन्ह का। पहले वाले पद का चिन्ह क्या है, दूसरे वाले पद का चिन्ह। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो यहाँ देखो क्या होता है, प्लस। तो प्लस लिखोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चिन्ह का आपने गुणा कर लिया, अब बचा क्या, सहगुणक। तो इस पहले वाले का सहगुणक कितना है, 8/5। वेरी गुड। और दूसरे वाले का सहगुणक, तो 8/5 में 3/4 का गुणा उधर ऐसा हो तो कर लो रफ्तार में। लो, इनको भिन्न का, अच्छा कितना दिन हुआ पढ़ते हुए, 2-3 दिन हुआ, मतलब नया एडमिशन है। इसके पहले नहीं पढ़ती थी, कहाँ
नाम मत लो। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट कोई और? तो क्या नाम है? आरती। चलो आ जाओ बेटा। कर लो भी, चलो करके दिखाओ। आप लोग भी चेक करते रहिएगा इनका सही हो रहा है कि गलत। सही है? अब देखो इन्होंने कितना आसानी से किया। क्या नाम है? सोनाक्षी। इधर आ जाइए। ऐसे अब इन्होंने देखो डायरेक्ट थोड़ा सा अनुभव, प्रैक्टिस जितना आप घर पे करोगे उतना बढ़िया होगा। इन्होंने 8/5 का गुणा 3/4 में किया, तो ये डायरेक्ट इन्होंने कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा प्रश्न हल किया, प्रैक्टिस किया, और आपने प्रश्न हल नहीं किए, सिर्फ लापरवाही की ना। तो अब यहाँ देखो एक तरीके से देखो, भिन्न का गुणा हमेशा जैसे 8/5 गुणे 3/4 होता है। तो भिन्न का जब गुणा होता है बेटा, तो अंश का मल्टीप्लाई अंश में, हर का मल्टीप्लाई हर, मतलब अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। ठीक है। अब इसमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि क्या कोई अंश या हर से संख्या कटने लायक है या नहीं। तो जैसे यहाँ देखो 4 है, यहाँ कितना है? 8 है। तो 4 के पहाड़े में 8 आता है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये तो यहाँ आगे आपके पास 2 के बटे में 5 गुणे 3 के बटे में 1। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, मतलब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 2/3 6 बटे कितना आ गया? 5। इन्होंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। गुड, बढ़िया, शाबाश।